हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम CSIR के ASO और SO के पेपर 2 के लिए साइंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस करता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, जिसका साइज ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम यही टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। इसका आंसर ये है कि जैसे पिछले एग्जाम हुआ है ना, उसमें आपसे मिरर या लेंस इन टॉपिक पे काफ़ी पूछा गया है, जैसे कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो हम ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक को ना हम और इन डेप्थ रीड करें, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन किया। अब थर्ड है मायोपिया। कि मायोपिया क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन कहती है कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब जैसे दूर का क्लियरली नहीं दिखता। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, कनकेव लेंस से। चश्मा होता है ना आंखों पे, तो कनकेव लेंस वाला चश्मा यूज करते हैं जिससे हमें दूर का भी साफ दिखे। और ये क्यों होता है, क्योंकि इमेज होती है ना नॉर्मली रेटिना के ऊपर आनी चाहिए, बट इसमें इमेज रेटिना के सामने आने लग जाती है, और यू ठीक होगा कॉनकेव लेंस के साथ। अब फोर्थ है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है कि अभी बिल्कुल उल्टा है मायोपिया से, कि जैसे दूर का तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बट जो पास का जैसे हमें पास के पढ़ने में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बढ़ने लगी है। और ये ठीक कैसे होगा, ये ठीक होगा कन्वेक्स लेंस के यूज करने से। तो यहां से कंप्लीट होता है। अब हम रीड करते हैं साउंड वेव्स के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा साउंड वेव्स के बारे में कि किस टाइप की वेव होती हैं, तो आंसर रहेगा मैकेनिकल वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम शिफ्ट करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में मैं आपको नेचुरल सोर्स बताऊंगा कुछ, और उनमें कौन से एसिड है। फर्स्ट विनेगर। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। देन आता है ऑरेंज, जिसमें होता है सिट्रिक एसिड, और ऐसे ही सेम होता है लेमन। लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट टोमेटो, जिसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, और एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है, उसका यूज होता है इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड एंटासिड। और दूसरा व्हाट इज यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहां से हमारे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में हम जाना। अब हम जानते हैं कुछ एलॉयज के बारे में, कि ब्रास होता है ना, वो अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। ऐसे ही ब्रोंज ये अलॉय होता है कॉपर और टिन का। देन आता है एमेलगम, जो कि अलॉय होता है मरकरी का। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन। तो यहां से हमने साइंस की कुछ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जाने। तो आप इनको अपनी कॉपी में लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा बार रीड करो, और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।